नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे बिहार चुनाव के बारे में, क्योंकि इस साल के अंत में ही बिहार में भी चुनाव होने हैं और सरगर्मी अभी से बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस बार प्रशांत किशोर भी बिहार के चुनाव में उतर चुके हैं और कई प्रमुख दल बिहार में इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जैसा कि दिल्ली में भी इस बार काफी ज्यादा दल जो है दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे ही बिहार में भी अब के काफी दल प्रमुखता के साथ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में ये देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार का क्या स्टैंड रहने वाला है। क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ में ही आगामी चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर इंडिया का रुख भी कर सकते हैं, जैसे कि काफी समय से ये अटकलें चल रही हैं कि नीतीश कुमार एनडीए से नाराज चल रहे हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल तमाम ही अटकलों पर नीतीश कुमार ने थोड़े समय के लिए एक ब्रेक लगा दिया था, यानी कि उन्होंने कह दिया था कि अब हम 2 बार पहले भी गलती कर चुके हैं, यानी इधर से उधर जा चुके हैं, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन इस पर भी अटकलें लगाई गई कि यह दबाव नीतीश कुमार ने अपने मन से नहीं दिया है, बल्कि लल्लन सिंह के दबाव में आकर के दिया है। और फिलहाल बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो दिल्ली में भी जेडीयू को और चिराग पासवान को एक एक सीट देकर खुश रखने का प्रयास किया गया है, यानी कि दिल्ली में एक लॉलीपॉप उनके हाथ में थमा दिया गया है और बिहार को साधने का प्रयास किया गया है। जबकि पिछली बार भी जेडीयू 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उससे भी घटाकर अब एक सीट सिर्फ लॉलीपॉप के तौर पर दे दी गई है, ताकि नीतीश कुमार इंडिया की तरफ नहीं जाए बल्कि एनडीए में ही बने रहें। लेकिन ऐसे में सवाल ये होता है कि अगर एनडीए में अगर नीतीश कुमार रहते भी हैं तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार तो 100 से ऊपर सीटों पर लड़ेंगे। इसके साथ में चिराग पासवान 50 से 60 सीटें मांग रहे हैं, जीतन राम मांझी 20 से 25 सीटें मांग रहे हैं, वहीं पशुपति पारस भी जो है 20 से 25 सीटों की डिमांड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद हैं। हम मनीष से जानना चाहेंगे। मनीष, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में काफी ज्यादा दल इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और सबकी सरदर्दी जो बढ़ाई हुई है इस समय, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे बीजेपी हो, सबकी जो टेंशन बढ़ाई हुई है वो बढ़ाई हुई है जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जी। तो क्या आपको लगता है प्रशांत किशोर इस चुनाव में कुछ अच्छा कर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अच्छा करते हैं, कुछ सीटें लेकर के आते हैं, या जो भी सीटें भी अगर नहीं लेकर के आते हैं, 2-4 सीटें लेकर के आते हैं, लेकिन जो वोट बैंक प्रशांत किशोर के पास खिंच करके जाने वाला है वो एनडीए के खेमे से जाएगा या फिर इंडिया के खेमे से जाएगा? पहला सवाल तो मेरा ये है। और दूसरा सवाल ये है कि इस बार चिराग पासवान की अगर बात करें, क्योंकि जब से लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 5 सांसद जीते हैं, 5 सीटें जीती हैं, उसके बाद में उनका आत्मबल कहीं ज्यादा बढ़ गया है और बिहार की राजनीति में बहुत ज्यादा एक्टिव भी हो गए हैं। तो ऐसे में वो 50 से 60 सीटें मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। इधर नीतीश कुमार की पार्टी है जो तो पहले से प्रमुख है, 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, और पशुपति पारस है और जीतन राम मांझी ये भी 20 सीटों की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहने वाला है एनडीए के अंदर? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन, दोनों के बीच बिहार में कहीं ना कहीं एक बड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। और ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर पड़ रही फूट ये दर्शा रही है कि एनडीए का बिहार विधानसभा चुनाव तक एक साथ टिके रहना, एनडीए के तमाम दलों का एक सहमति पर रहना कहीं ना कहीं मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से महागठबंधन मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है बिहार के अंदर, और लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को वापस महागठबंधन की ओर रुख करने के लिए यहाँ प्रस्ताव देते हुए नजर आ रहे हैं, ऑफर देते हुए नजर आ रहे हैं, वो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी एनडीए के अंदर रहकर अपने आप को असहज मान रहे हैं। और ऐसे में अपने आप को असहज मानते हुए नीतीश कुमार अभी कुछ भी बोलने से परहेज करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, लालू प्रसाद यादव ने जब नीतीश कुमार के लिए ये कहा था कि उनके लिए तो हमारे दरवाजे हमेशा से ही खुले हैं, तब भी नीतीश कुमार ने कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। यूं कहें कि लालू प्रसाद यादव का कोई बड़ा और कड़ा विरोध यहाँ पर नहीं किया था। तो स्थिति साफ है कि नीतीश कुमार भी अब एनडीए के अंदर अपनी स्थिति को देखकर तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, जिसके चलते नीतीश कुमार आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और वो बड़ा ऐलान यही हो सकता है कि वो इंडिया गठबंधन को जाकर थाम ले। और इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने ये पूछा था कि प्रशांत किशोर जो है पार्टी, क्योंकि आपने देखा कि उपचुनावों में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और इसके बाद में इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में अपना पहला चुनाव जो है प्रमुखता से लड़ने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर
जो भी वोट शेयर लेंगे वो इंडिया गठबंधन के खेमे से कटेगा या फिर एनडीए को इसका नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखा जाए प्रशांत किशोर की बात आती है तो स्थिति यही ध्यान में आती है कि बिहार में हुए बाई इलेक्शन में उनकी पार्टी ने एक बेहतरीन प्रदर्शन किया था, खासतौर पे इमामगंज पर उनका जो मुकाबला था उनकी पार्टी के प्रत्याशी का, वो अन्य पार्टियों से काफी ज्यादा टक्कर का मुकाबला रहा। और एक दौर में तो ये भी लग रहा था कि इमामगंज से कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की पार्टी के प्रत्याशी जो है वो जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो इमामगंज से यहाँ पर कहीं ना कहीं एनडीए का दबदबा कायम रहा। और ऐसे में हमने देखा कि किस तरह से सभी सीटों पर एनडीए यहाँ पर अपनी जीत को दर्ज करता हुआ नजर आया। और उसके बाद जब बिहार विधानसभा चुनाव की अगर बात कर ले तो सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने की बात पहले ही यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एनडीए जीता तो इसका नुकसान जो है सीधा सीधा इंडिया गठबंधन को हुआ, यानी प्रशांत किशोर की पार्टी का अगर सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारते हैं सीधा नुकसान इंडिया गठबंधन को हो सकता है। जी ये कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए मनीष ने बहुत बड़ी बात कही है कि अगर बाई इलेक्शन के रिजल्ट को हम देखें, बाई इलेक्शन के नतीजों को हम देखें तो प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी जितना भी वोट बैंक बिहार के अंदर लेकर के आने वाली है वो इंडिया गठबंधन का लेकर के आएगी, यानी सीधा सीधा इसका फायदा एनडीए को हो सकता है। तो क्या आपको लगता है, इस पे हम फिर से नीतीश कुमार के ऊपर आते हैं, तो ये सब देखने के बाद में आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार एनडीए में ही बने रहेंगे या फिर इंडिया की तरफ जा सकते हैं? और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी रहेगा कि प्रशांत किशोर भी अगर गठबंधन करने लगे तो क्या प्रशांत किशोर इंडिया से गठबंधन करेंगे या फिर एनडीए से गठबंधन करेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो अगर नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार का एनडीए छोड़कर इंडिया की तरफ जाना कहीं ना कहीं संभव माना जा रहा है। जिस तरह से नीतीश कुमार अपनी चुप्पी को साधे हुए हैं और कोई भी बड़ा बयान इंडिया गठबंधन के खिलाफ नहीं दे रहे हैं, तो उससे स्थिति यही नजर आती है कि नीतीश कुमार जल्द ही आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मनीष मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं एक नया सिनेरियो बना रहा हूँ, ये भी मेरे दिमाग में आया। अगर मान लेते हैं नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं जी, और प्रशांत किशोर एनडीए गठबंधन के साथ में आ जाते हैं जी, तो फिर आप पूरे मुकाबले को कैसा देखते हैं? इंडिया वर्सेस एनडीए के मुकाबले को आप कैसा देखते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं वही समझा रहा था कि नीतीश कुमार तो एनडीए छोड़कर इंडिया की तरफ चले जाएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर का जो दबदबा है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के वोट बैंक पे ज्यादा है, या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन के वोट बैंक पे ज्यादा है। तो स्थिति साफ है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का वोट काट कर वो एनडीए की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में प्रशांत किशोर के एनडीए में जाने से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर बिहार के अंदर चुनावी परिणामों के अंदर देखने को मिल सकता है, जिससे कहीं ना कहीं बिहार के अंदर अब नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन में जाने के बावजूद लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के तमाम बड़े चेहरों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। यानी कि यूं कहें कि मुस्लिम यादव वोट बैंक या समीकरण जो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव साधते आए हैं, जिनको लेकर राजनीति करते हुए नजर आए हैं, उसको साधने के लिए प्रशांत किशोर यहाँ पर पहले भी बड़े ऐलान कर चुके हैं और बिहार के अंदर 40% महिलाओं को और मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारने की बात कह चुके हैं। तो स्थिति साफ है कि एमवाई समीकरण में सेंधमारी तो बेशक प्रशांत किशोर करेंगे, जिसका फायदा कहीं ना कहीं एनडीए को होगा। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर प्रशांत किशोर अगर जैसे आपने बताया कि एमवाई समीकरण में सेंधमारी कर सकते हैं जी, लेकिन एनडीए जो है वो मुस्लिम विरोधी कहलाता है, ना तो यादवों का वोट बहुत कम मिलता है और मुसलमानों का तो ये कहा जाता है, एनडीए वाले खुद कहते हैं, बीजेपी वाले खुद कहते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है जी। तो क्या फिर भी प्रशांत किशोर को मुसलमान और यादव वोट देंगे जब वो एनडीए गठबंधन के साथ में होंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो आप बेहतर जानते होंगे कि प्रशांत किशोर राजनीति में आने से पहले ये यूं कहें कि अपने जनसुराज आंदोलन को एक पार्टी में डेवलप करने से पहले, कन्वर्ट करने से पहले एक रणनीतिक सलाहकार, राजनीतिक सलाहकार रह चुके हैं, जिनके चुनावी समीकरण और जिनकी चुनावी रणनीतियों के तहत कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई है। आप भारत जोड़ो यात्रा ले लीजिए, जिसके बाद राहुल गांधी चर्चा में आते हुए नजर आए और तमाम विपक्षी जो है वो तमाम चीजों को छोड़कर, तमाम अन्य मुद्दों को छोड़कर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा करने लगे। और भारत जोड़ो यात्रा का सुझाव प्रशांत किशोर द्वारा ही दिया गया था, जिसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस की स्थिति ये है कि इस बार लोकसभा चुनाव में, मतलब यूं समझे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में
इंडिया गठबंधन ने जो वापसी की है, जो जी। यहाँ परिणाम उनके निकल कर आए हैं, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। तो स्थिति साफ है जी। कि प्रशांत किशोर की रणनीति कहीं ना कहीं बहुत मजबूत और सटीक रहती है, जिसके चलते एनडीए को एक बड़ा फायदा बिहार के अंदर प्रशांत किशोर के साथ आने के बाद होता हुआ नजर आ सकता है। देखिए, मनीष ने, हमारे सहयोगी ने आपको बताया कि प्रशांत किशोर की क्या भूमिका राजनीति के अंदर रही है। चाहे भारत जोड़ो यात्रा की बात कर लें, चाहे कई प्रदेशों में सरकारें बनाने की बात कर लें, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों ही गठबंधनों को प्रमुखता के साथ में, बड़ी मजबूती के साथ में प्रशांत किशोर ने मोर्चे को संभाला है और जब चाहा है जिसकी सरकार बनाई है। तो ऐसे में क्या बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर जो इस बार उतरने जा रहे हैं, क्या कुछ बड़ा करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि उन्होंने दोनों ही पार्टियों के साथ में मिलकर के काम किया हुआ है, कांग्रेस के साथ में, इंडिया गठबंधन के साथ में भी काम किया है, एनडीए के साथ में भी उन्होंने काम किया है। लेकिन ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि बिहार के अंदर अगर वो आते हैं तो किसको सीधा सीधा नुकसान पहुंचाते हैं। क्या इंडिया गठबंधन को नुकसान होने वाला है, क्या एनडीए गठबंधन को नुकसान होने वाला है, और क्या नीतीश कुमार की राजनीतिक भविष्य को इससे खतरा भी पहुंच सकता है? क्योंकि नीतीश कुमार अगर चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य जो है वो समाप्त हो सकता है। तो पहली बार जो जन स्वराज पार्टी बिहार के अंदर चुनाव लड़ेगी तो यही इस बार समीकरण तय करेगी कि किसकी सरकार बिहार के अंदर बनने वाली है। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।